Dear learner, in earlier videos we have seen the concept of retirement of a partner, adjustments and treatment which is to be given at the time of retirement or death of a partner. Now in this sum we are supposed to apply that whatever concepts we have understood in earlier videos that we are supposed to apply over here. Let us see some basic sum of retirement of a partner. See here the balance sheet of Ashish, Suresh and Lokesh who are sharing profit in the ratio of 5:3:2. Here the old profit sharing ratio is given. Here the old profit sharing ratio is given. As I said, you are supposed to find out the old profit sharing ratio from the question. And the balance sheet of the partners are given. First of all, capital accounts आशीष, सूरज, लोकेश. रिजर्व फंड ये पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी. लैंड, building, plant machinery, furniture, stock, sundry debtors and cash in hand. There is no accumulated losses are given. So and goodwill is also not, intangible assets are also not given. Suresh retires on 30th June 2025. देखो यहाँ पे date of retirement is given. Date of retirement is very important. ये हमें ध्यान में रखना ही है. 30th जून यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30th जून तक के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए. यानी कि 4, 5, 6 3 महीनों के सारे कैलकुलेशंस हो गए 3 महीनों के लिए. एंड फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड एट 1,72,000. स्टॉक में हमें टिक मार्क कर देना है, उसकी वैल्यू हो गई 1,72,000. उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर वी आर सपोज टू सी द एडजस्टमेंट. फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट ₹80,000. फर्नीचर फिटिंग्स में भी एडजस्टमेंट है. उसके बाद एडजस्टमेंट है प्रॉफिट शेयर ऑफ द सूरज टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फर्म्स लास्ट ईयर प्रॉफिट. एज वी हैव सीन अर्लियर वीडियोस, इट माइट बी गिवन इन अ क्वेश्चन दैट यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई उसके रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा वो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के हिसाब से होगा विच इज़ ₹2 लाख. यहाँ पे इसे भी दे सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे यू आर सपोज टू कैलकुलेट. लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए है वो ही लेके हमें कैलकुलेट करना है. उसका टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जितना भी प्रॉफिट बनता है वो हमें 2 लाख में से देना है. एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक अ डेटर वॉज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड. यानी कि डेटर्स में एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेड डेट्स का. And Ashish and Lokesh were to share the future profits in the ratio of 3:2. Here the new profit sharing ratio is given 3:2, right? Prepare the revaluation account and capital account of a reconstituted firm. अभी हमें revaluation account and partners capital account बनाना है. तो first of all जो भी increase decrease हुआ है that we are supposed to give the effects of increase and decrease. यहाँ पे देखो स्टॉक की वैल्यू 1,72,000 है, यहाँ पे है 1,85,000. बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है तो डायरेक्टली जो भी इंक्रीज डिक्रीज है उसकी सिंगल इफेक्ट होगी. 1,85,000 माइनस 1,85,000 माइनस 1,72,000 यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या है, डिक्रीज ऑफ असेट्स है. तो क्या होगा, डेबिट होगा बाय 13,000. स्टॉक आ गया 13,000. देन फर्नीचर की वैल्यू में, फर्नीचर की वैल्यू हो गई है हमारी 80,000 जो पहले थी 77,000 यानी कि 3,000 का इंक्रीज हुआ. दैट इज अवर प्रॉफिट. तो वह हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिवेल्यूएशन अकाउंट. एंड देयर वाज अ दीपक नाम का एक डेटर था जिसके पास से 10,000 रुपये हमें नहीं मिल रहे, 10,000. वो बेड डेट हो गई. दैट इज टू बी ट्रांसफर द डेबिट साइड एज अवर लॉस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000. So by this way we are supposed to prepare the revaluation account of partnership firm at the time of retirement. Now whatever loss is there, there is a loss of 23,000. This loss we are supposed to distribute in their old profit sharing ratio that was 5:3:2. 10,000, 6,000, 4,000. एंड यहाँ पे आएगा ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है. रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3:2 में, राइट.
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये कहाँ से आया देखते हैं। चलो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। देखो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिया था 2 लाख के बेसिस के ऊपर हमें देना है प्रॉफिट। 2 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा 2 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/12 मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसका, जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज सुरेश। सुरेश जो रिटायर कर रहा है उसका जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज सुरेश का प्रॉफिट शेयर है 3/10, तो मल्टीप्लाई बाई 3/10 दैट इज प्रॉफिट शेयर। एंड 3 महीनों के लिए अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,000 विच इज टू बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर एज अ प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एंड हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, तो 2 लाख टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, तो गुडविल का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाई शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर दैट इज 3/10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60,000। Now this 60,000 will be distributed between the partners in their gaining ratio। जो ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर है आशीष एंड लोकेश, वो दोनों अपना शेयर देंगे 1:2 में। गेनिंग रेशियो आ रहा है 1:2, तो 1:2 यानी कि 20,000 एंड 40,000 60,000 देंगे, तो इसको मिलेगा। सुरेश इज रिटायरिंग पार्टनर, तो उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंड आशीष एंड लोकेश के अकाउंट में हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये 20,000 40,000 तो देने वाले हैं वो, राइट। इन देयर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। तो अगर आप करोगे तो 1:2 आएगा, न्यू रेशियो है 5:2, 3:2 एंड द न्यू रेशियो है 3:2। ये सुरेश रिटायर हो रहा है, राइट। तो ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड करोगे यू विल गेट द गेन, तो गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हाँ, सुरेश वॉज पेड 40,000 इमीडिएटली, 40,000 उसको इमीडिएटली पे कर देना है कैश में, राइट। एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बैलेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करनी है, उसके लोन अकाउंट में, राइट। तो अभी हम सुरेश का लेजर अगर क्लोज करेंगे तो उसको कैपिटल देना है 4,50,000, रिजर्व फंड में से 54,000 मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 15,000 मिल रहा है, आशीष के कैपिटल अकाउंट में आशीष उसके देगा 20,000, लोकेश देगा 40,000, तो 5,44,000 उसको मिलेगा। उसमें से उसके पास से लेना क्या है, रिवैल्यूएशन का लॉस दैट इज 6,000 रुपीज़। तो अभी उसको कितना पेमेंट करना रहा हमें, तो हमें 5,38,000 रुपीज़ उसको पेमेंट करना है, 5,38,000 का, राइट। 5,38,000 में से हमें इमीडिएटली कैश में पे कर देना है 40,000, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है दैट इज 4,98,000 दैट यू आर सपोज टू कीप एज लोन, एंड ये लोन ट्रांसफर होगी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट। एंड बाकी के जो दोनों पार्टनर है आशीष एंड लोकेश, उसका तो नॉर्मली हम जैसे लेजर क्लोज करते हैं वैसे ही लेजर क्लोज करके हमें बैलेंस फाइंड करनी पड़ेगी, एंड दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड capital of remaining partner. Thank you.